आज से 2 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि ग्रो एप्लीकेशन से पैसा कैसे कमाएं। उसमें मैं आपको ये वाला स्क्रीनशॉट दिखाया था कि मैं एक दिन में 5,000, 7,000, 8,000 यहाँ तक 10-10 हजार का प्रॉफिट मैं इंट्राडे ट्रेडिंग से बनाता हूँ। और आपको वादा किया था कि मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग मैं करता हूँ और कैसे प्रॉफिट बनता है। और यहाँ पे आज का मेरा प्रॉफिट देख सकते हैं कि ये मेरा प्रॉफिट अभी चल रहा है। ये प्रॉफिट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, अगर आप नए हैं तो किन किन बातों का ध्यान में रखना है, कैसे लॉस से बचा जाता है और कैसे हमेशा प्रॉफिट पे ही जाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं प्रॉफिट पे कम बात करूंगा, लॉस पे ज्यादा बात करूंगा। प्रॉफिट चाहे 10,000 का हो, 5,000 का हो, चाहे 200 रुपए का प्रॉफिट क्यों ना हो, लेकिन हमें लॉस नहीं होना चाहिए। जब आपके पास लॉस नहीं होगा, आपका लॉस नहीं होगा, तो हमेशा प्रॉफिट ही बनेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा। तो अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखिए, जल्दबाजी में इस वीडियो को नहीं देखिएगा। आधा अधूरा देख करके इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। सबसे पहले आपको सही नॉलेज लेना है। जो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पे सभी प्रॉफिट देख सकते हैं और इसी तरीके से आप भी प्रॉफिट बनाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए चलिए मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। अब ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहीं से हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कई पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए किस लेवल में है, इसको लेवल वाइज बांटा जाता है। तो अगर आप पहले लेवल पे हैं, पहले लेवल पे वो लोग आते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, पहली बार यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो वो हमेशा, अगर आप नए हैं तो इसी में कीजिएगा। या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में 10%, 15% जानते हैं, तब भी आपको निफ्टी 50 में ही करना है। इसके अलावा आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, किसी भी अलग स्टॉक में आप यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेडिंग में 3-4 बातें ध्यान रखिएगा कि आपके पास अमाउंट कितना है। अगर आप किसी स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपको ज्यादा पैसों का जरूरत होता है, तो हमें ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। अगर आप नए हैं तो ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी में भी करते हैं, इसमें भी आपको ज्यादा पैसा लगाना होता है। तो कभी भी अगर आपका सैलरी 15,000 रुपया है तो उसमें से 4,000 रुपया ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाना है। अगर उस पैसे से अगर आप बढ़ा पाते हैं तब आपको ट्रेडिंग करना है। अगर वो पैसा डूब जाता है, लॉस होता है, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो कि वीडियो के बीच बीच में मैं आपको बताते रहूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है लॉस से बचने के लिए। तो अब हम सीखें कि यहाँ पे निफ्टी 50 में कैसे हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है कम अमाउंट में। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। हमें ग्राफ को समझना होता है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और कब मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल दिखेगा, ये वाला दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैंडल बनता है। कैंडल को, बनावट को देख करके भी हम पता करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा। तो कैंडल आपको समझना काफी जरूरी होता है। तो कैंडल समझने में काफी समय लगता है, तो ये आपको नहीं बताऊंगा। मैं मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल को देख सकते हैं, इसको जज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एक बार बैक आए तो कभी भी निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ दिखेगा। यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन चैट, ट्रेडिंग करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है एक्सपायरी डेट। काफी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि एक्सपायरी डेट होता क्या है। तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी शेयर बाय करते हैं या फिर कोई भी अलॉट यहाँ पे हम बुक करते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट होता है। तो एक्सपायरी डेट हमेशा वीरवार को होता है निफ्टी 50 की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बुधवार को, और यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 में बात करें तो ये बृहस्पतिवार को। तो यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि आज मंगलवार है और 13 तारीख है। ठीक है, तो मंगलवार 13 तारीख, बुधवार 14 तारीख और 15 तारीख बृहस्पतिवार को ये एक्सपायर होगा। तो अगर आप खरीदेंगे और अगर इसको नहीं बेचते हैं तो ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा और आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। तो एक्सपायरी डेट से पहले आपको बेचना होता है हर हाल में। ठीक है, अगर एक्सपायरी डेट के समय अगर ये शेयर ऊपर रहता है, इधर रहता है, तो कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर इसके नीचे आ जाता है तो ये बिल्कुल 0-0 हो जाएगा। शाम को आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। समय टू समय आपको चीजें क्लियर होते जाएगा। अभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लिए एक्सपायरी डेट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉल प्राइस और यहाँ पे ऑप्शन आता है पुट प्राइस। अब इसमें हमें कौन सा बाय करना है, कॉल प्राइस या फिर पुट प्राइस। तो कभी भी देखिए, जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी शेयर मार्केट हमें लगता है कि ऊपर जाएगा, तब हमें कॉल प्राइस में बाय करना है। अब कॉल प्राइस में
ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और पुट प्राइस में ये है इन द मनी, नीचे वाला है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कॉल प्राइस के तरफ का हमें इन द मनी में से बाय करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एक बार यहाँ से मैं बैक आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पे जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या खरीदना है, कॉल प्राइस के इन द मनी, कॉल प्राइस में हमें इन द मनी बाय करना है। और कभी भी अगर लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें पुट प्राइस की तरफ का बाय करना है इन द मनी, ठीक है। तो अभी क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम इन द मनी खरीदेंगे कॉल प्राइस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, कॉल प्राइस और पुट प्राइस, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा तो इधर का बाय करना है और मार्केट जब गिरेगा तो इधर का बाय करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए एक सर्कल बीच में आपको दिख रहा होगा, ये पट्टी जो कि हमें लाइव मार्केट बताता है कि मार्केट कितना अंक बढ़ा और कितना अंक गिरा। तो इसको देख करके हम पता करते हैं, यहीं पे बार बार हमें आगे पीछे नहीं करना होता है, ठीक है, यहीं पे सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे सभी चीजें अगर क्लियर हो गया तो हम आएंगे बैक। उसके बाद अब हमें इसमें पैसा ऐड करना होगा। तो पैसा ऐड करने के लिए यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा पैसा दिखेगा। तो अगर आपके पास पैसा ऐड नहीं है तो ऐड मनी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने बैंक से या फिर यूपीआई से किसी भी पैसा ऐड कर सकते हैं और पैसा यहाँ पे आ जाएगा। और पैसा ऐड है तो इसी से हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट का चाल यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉल प्राइस में हमें इन द मनी में से कोई भी हमें बाय करना होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसमें मेरे को पोजीशन बनाना हो तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 ये इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको बाय करने से पहले सभी चीजें आपको समझ लेना है। इसका आप यहाँ पे चाल देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी लो हो रहा है। एक बार स्क्रॉल करके यहाँ से नीचे आएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए अभी इसके बायर कितने हैं 39-40% और सेलर कितने हैं 60%। तो इसका चांस है कि हमेशा ये डाउन होगा, ये बढ़ेगा नहीं। कैसे हमें पता चलता है, तो ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट में कोई भी चीज आता है और खरीदने वाले ज्यादा हो तो वहां पे उसका रेट बढ़ जाता है, और खरीदने वाला कोई नहीं है तो वो तो मतलब कबाड़ी के भाव बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदने वाले कम है तो इसका रेट बढ़ेगा नहीं। तो हमें ऐसा चुनना है जिसमें खरीदने वाले ज्यादा हो और सेल करने वाले कम हो। तो यहाँ पे चलिए मैं कोई और देख लेता हूँ, तो उस पर मैं क्लिक करूंगा और इस तरीके से मैं बैक करके देखूंगा। तो इसको देखिए 54% बायर है और 44% सेलर है, मतलब 55-56% मतलब यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो इसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे हैं तो इसका रेट मतलब गिरेगा। तो कभी भी खरीदने वाले ज्यादा हो उसी को आपको खरीदना है, ठीक है। तो अब पोजीशन कैसे बनाना है इसमें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखेगा बाय का, ठीक है। बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसका करंट प्राइस चल रहा है 190 रुपया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीवरी और यहाँ पे आएगा इंट्राडे। काफी सारे लोगों को लगता है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक ही दिन में सेल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं तो इसको होल्ड करके आप रख सकते हैं, कब तक, बृहस्पतिवार तक। तो यहाँ पे हमेशा आपको कोशिश क्या करना है कि आज खरीदा और आज ही बेच दें, ठीक है। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको ना ही खेलना है, ना ही आपको खरीदना है, ना ही बेचना है। इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना है। बृहस्पतिवार दिन आप अपने दिल में लिख करके रख लीजिएगा, दिमाग में लिख करके रख लीजिएगा, उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आता है मार्केट प्राइस में बाय करेंगे या फिर इसे जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस में। तो मार्केट प्राइस अगर आप बाय करते हैं तो जो प्राइस चल रहा है इसी में बाय हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूँ कि इसमें लिमिट लगा दूं तो यहाँ मार्केट वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिमिट लग जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। अभी 190 चल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि 185 पे मैं बाय करना चाहता हूँ, तो 185 लगा करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे A to Z चीजें आप समझ गए। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछेगा, बल्कि वीडियो को आप 2 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मैं इसमें पोजीशन बनाना चाहता हूँ। वैसे मेरे को इसमें पोजीशन बनाना था, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो मैं इसमें बनाऊंगा, ठीक है। तो जस्ट इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका करंट प्राइस चल रहा है एक लॉट का 101 रुपया चल रहा है। तो कभी भी यहाँ पे लिमिट लगा करके खरीदना है, मार्केट प्राइस पे आपको नहीं खरीदना है। तो कभी भी इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिमिट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिमिट का अमाउंट चूज करेंगे, कितना पे बाय करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 97 रुपए में बाय करना चाहता हूँ। जब 97 रुपया गिर करके ये आएगा ये वाला, तब ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो कभी भी आपको लिमिट लगा करके ही बाय करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 97 रुपया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहीं पे नीचे ऑप्शन दिखेगा बाय का, बाय पर क्लिक करेंगे, 1 क्लिक में ये बाय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डन पर क्लिक करेंगे
उसके बाद ये दिखने लगेगा यहाँ ऑर्डर में, ठीक है। हम यहाँ ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर में इसका हम 97 में बाय किए हैं और अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, 101 रुपया। तो जब गिर करके 97 रुपया पे आएगा तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं तो कई बार क्या होता है कि 1 सेकंड में ही 2 रुपया 3 रुपया ऊपर चला गया, तो क्लिक करते भर में आपको 101 में आप बाय करना चाहते हैं 105 रुपए में बाय हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो सेकेंडों में ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अगर आप कभी भी खरीदते हैं और कम रेट पे खरीदते हैं और इसका रेट लगातार बढ़ते जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वैसे मैं मॉडिफाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी चीजें बताऊं। तो कभी भी इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा ऑर्डर डिटेल का और यहाँ पे ऑप्शन आएगा मॉडिफाई का। मॉडिफाई पर क्लिक करके 97 से 98, 99, 100 ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी चीजें आपको पता चले, लेकिन मैं यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करूंगा। 97 मेरा लगा है, 98 तक आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएगा, ये बाय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 97 को टच कर गया और ये बाय हो गया। तो अब आपको कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पोजीशन का। पोजीशन पर क्लिक करेंगे। अब पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रॉफिट यहाँ पे दिखने लगेगा। कितने का दिख रहा है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे ये अंक जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट बनेगा 215 रुपया। ये मैं आपको शुरू में दिखाया था, तो ये मेरे को 717 का प्रॉफिट बना। ये 215, 220 ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे और यहाँ पे ज्यादा देर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। 10 से 15 मिनट के अंदर इसको सेल करके आपको बाहर निकल जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 327, 350, जैसे ही 400, 500 रुपया होगा मैं इसको सेल करके निकल जाऊंगा। सेल करने के लिए यहाँ पे देखिए, कभी भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, चाहे मेरे को भले लॉस भी क्यों ना हो जाए। यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी का चीजें होता है, तो कभी भी देखिए इस पे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, मतलब लॉस से बचने के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे एक ऑप्शन एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब मान लीजिए कि 97 में खरीदे हैं तो ये पूछेगा कि कितना लॉस सहना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जैसे अपने कैपेसिटी के ऊपर होता है, चलिए मैं 80 रुपए आएगा तो ये नीचे गिर करके आएगा तो ये सेल हो जाएगा। उसके बाद यहीं पे ऑप्शन आएगा टारगेट प्राइस कि 97 में तो खरीदे हैं, कितना ऊपर जाएगा तो सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 110 यहाँ पे ऐड कर दूं, ठीक है। 110 इस तरीके से मैं ऐड कर दिया 110, तो गिर करके आएगा 80 रुपया, ठीक है। यहाँ पे समझिए, गिर करके अगर 80 रुपया आएगा तब भी सेल हो जाएगा और बढ़ करके 110 टच करेगा तब भी सेल हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक चीजें हो जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं। आपको ना ही ज्यादा लॉस होगा और ना ही ज्यादा प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पड़ेंगे तभी लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कर देंगे। उसके बाद सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर कंफर्म हो गया, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे लग गया 80 और 110 में, ठीक है। अब ऊपर नीचे कहीं भी जाए इसको टच करें, यहाँ पे ये सेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए कि हम स्टॉप लॉस लगा दिए हैं, उतना टच करेगा तो सेल होगा। लेकिन अगर हमें लगता है कि जैसे मान लीजिए कि हम 110 पे लगाए हैं और 108 ही चला जाता है और मैं चाहता हूँ कि इसको सेल कर दूं, क्योंकि क्या पता 10 जाए या ना जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है। तो आप खुद भी सेल कर सकते हैं। जस्ट यहाँ एग्जिट पर क्लिक करेंगे। तो अभी इसका मैं वेट करता हूँ। यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आएगा, एग्जिट पर क्लिक करके एग्जिट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी बाय किए होंगे तो एक तो पहले से ही सेल है और एक अभी करंट चल रहा है, इसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ये चल रहा है। तो इस पर क्लिक करके सेल कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ देर वेट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं फिर से कुछ देर वेट किया, 330 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। चलिए यहाँ पे एक ही अभी चल रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा बाय का, आप और भी बाय कर सकते हैं। 50 क्वांटिटी है और एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट अभी दिख रहा है 300 प्लस हमारा प्रॉफिट चल रहा है। एग्जिट पर मैं क्लिक करता हूँ। जस्ट यहाँ पूछेगा आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन जब सेल करना हो तो आप लिमिट भी लगा लीजिए। लेकिन कई बार लिमिट लगाने के चक्कर में ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं तो कहूंगा कि मार्केट प्राइस पे ही वन झटके में ही आप इसको सेल करके बाहर हो जाइए। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हमारा सेल हो गया, सेल ऑर्डर कंप्लीटली। यहाँ पे ऑर्डर सेल हो गया। अब डन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है 442 रुपए का अभी का प्रॉफिट और 717 जो था शुरू में ये था। तो ये हमारा आज का ये प्रॉफिट है। और मैं इसको ऐसे स्वाइप करके भी दिखा देता हूँ। कहीं कहेंगे ऐसा तो नहीं कि स्क्रीनशॉट कहीं का लगा दिया, ऐसे स्वाइप करके देखिए, स्वाइप करके, ठीक है। ऑर्डर पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑर्डर में भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 97 में हम लोग खरीदे थे और 105 रुपया 85 पैसा पर हम बेच के बाहर हुए हैं, ठीक है। और पहले वाले में मैं 98 में खरीदा था और 112 हुआ सेल करके मैं यहाँ से निकल गया। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे और यहाँ पे जैसे मेरे को 1160 रुपया प्रॉफिट बन गया और आप सोचेंगे कि चलो और मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, जब आपका प्रॉफिट हो गया उतना लेकर के आप बाहर जाइए। अब आपको यहाँ पे देखना ही नहीं है मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, यहाँ पे कुछ मत देखिए, देखेंगे तो लालच लगेगा और जो कमाए हैं वो भी कमा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। तो जो चीजें मैं आपको समझाया, क्या आपको ये समझ में आया? आप कितना सीख पाए मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जीवन में मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं और मेरे थ्रू सीख करके आप भी पैसा कमाएंगे। मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं कि कैसे इन्वेस्ट करके आप लाखों रुपया को करोड़ों में बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं।